थंबनेल देख के तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं जा रही हूँ अपने मायके भानपुरा। तो कार आ गई है, मेरे पापा ने गाड़ी भेज दी है और मेरा भाई छुट्टी पे नहीं है तो मेरे बुआ के लड़के आए हैं। तो चलो करते हैं मायके जाने की तैयारी। तो सबसे पहले जाती हूँ मैं पार्लर, और मैं आई हूँ भोपाल के रोज पार्लर में। काफ़ी अच्छी सर्विस रहती है यहाँ पर, मतलब इन लोगों की क्लाइंट को ये बहुत अच्छे से डील करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जितना अच्छा ये पार्लर है उतना ही अच्छा यहाँ का बिल भी बनता है। और सबसे पहले यहाँ पहले बिलिंग करानी पड़ती है, मतलब हर पार्लर में अपन पहले काम करवाते हैं फिर पैसे देते हैं, लेकिन यहाँ पहले पैसे देने पड़ते हैं। और आपको जो भी कराना है आपको अलग से एक केबिन मिलता है, वैक्सिंग वगैरह के लिए सबके लिए अलग से प्राइवेट केबिन और प्राइवेट वो मिलता है। उसके बाद फिर मैं आईब्रो सेक्शन में आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड मुझे दोबारा आ जाते हैं लेने, फिर मैं चली जाती हूँ नेक्स्ट मेहंदी लगवाने। तो मैं आ गई थी न्यू मार्केट मेहंदी लगवाने, और फिर मैंने यहाँ मेहंदी लगवाई। और मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं ऑफिस चली जाती हूँ वापस, क्योंकि मैं छुट्टी पे नहीं थी, छुट्टी मेरे अगले दिन से थी। तो फिर मुझे मेहंदी लगा के दोबारा ऑफिस आना पड़ा। और आप लोग देखिए कितना सुंदर हाथ बनाया है उसने। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक हाथ में क्यों नहीं लगाई, तो वो आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद फिर मुझे पैकिंग करनी थी, तो मैंने अपना सारा सामान रखा, और ये इतना सामान अभी भी बाहर रखा है, बताओ पैकिंग के बाद। उसके बाद मैंने अपने मेकअप किट में से कुछ चीज़ें, मतलब इतनी सारी तो मैं ले जा नहीं सकती, तो मैंने कुछ चीज़ें इस पाउच में रख ली है। उसके बाद जो मैंने ये बेंगल बॉक्स लिया था चौक से, तो फिर मैंने इसमें जो मेरी ड्रेस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें चूड़ियाँ रख ली हैं, और सफिशिएंट होता है, मतलब ये अगर ट्रेवलिंग में आप ले जाना चाहे। उसके बाद फिर मैंने कुछ अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख ली है। और फिर उसके बाद आप लोग देख ही रहे थे कि मैंने एक हाथ में मेहंदी नहीं लगवाई थी मार्केट में, क्योंकि मुझे खुद मेहंदी बनाना आती है। और मुझे मार्केट की मेहंदी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मतलब वो लोग ज़्यादा सफाई से नहीं बनाते, मुझे सफाई से बनाना पसंद है, मुझे खुद आती है इसलिए। और मैं एक ही हाथ में लगा पाती हूँ, इसलिए मैं एक हाथ में मार्केट में लगाती हूँ और एक हाथ में खुद ही लगा लेती हूँ। तो एक हाथ तो मैंने दिन में लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना बना के फिर एक हाथ मैंने नाइट में लगाया। और आप लोग देख के बताइए कैसी लग रही मेरी मेहंदी। हाँ, उसने भी अच्छी बनाई थी, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने अपने हिसाब से बना ली। रात की बज रही है 12 और हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा एक ही भाई है, तो वो आर्मी में है, तो वो आ रहा है छुट्टी, और वो आया है भोपाल स्टेशन, तो हम लोग उसी को लेने जा रहे हैं। और ये देखिए ये लोग मेरे बुआ के लड़के लोग मेरे मजे ले रहे थे। फिर हम लोग निकल जाते हैं उसको लेने। फिर हम लोग गाड़ी में कुछ प्लान करने लगते हैं कि वहाँ जाके क्या करना है। तो फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है उसके मजे लेने के लिए, मेरे भाई के लिए। तो फिर हम लोग 2 मालाएं ले लेते हैं उसका रेलवे स्टेशन पे स्वागत करने के लिए। तो फिर हमने 2 मालाएं खरीदी, और फिर हम लोग पहुँच गए स्टेशन। भोपाल में 3-4 स्टेशन है। हाँ, संत हिदाराम पे उसकी ट्रेन आने वाली थी, तो फिर हम लोग वहाँ गए, और उसकी ट्रेन आने वाली थी, उसमें टाइम था कुछ। तो फिर मैं अपनी मेहंदी की खोलने लगती हूँ, क्योंकि ये बार बार चिपक रही थी, खुल रही थी, तो मैंने सोचा खोल ही लेती हूँ इसको। उसके बाद उसकी ट्रेन आ जाती है, फिर हम लोग जाते हैं उसको लेने, और आप लोग देखना उसका रिएक्शन कैसा रहता है। पहले तो वो माला डलवा नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने जबरदस्ती उसमें डाल दी। फिर मेरे हस्बैंड ने भी उसको माला पहना दी, उसने पहन ली। और हम तो आए थे हम माली करने, हम भूल कैसे गए। और फिर हम लोग पहुंच गए थे घर, और हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। और आप लोग सब ये लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आर्मी कैंटीन। हमें कुछ कैंटीन से सामान लेना था, ग्रोसरी का भी, तो हम लोग निकल गए थे कैंटीन के लिए। और आप लोग देखिए कितना, मतलब इनका इलाका कितना साफ सुथरा, कितना क्लीन, और कितना मतलब अच्छा, ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग भोपाल सिटी में कहीं घूम रहे हैं। उसके बाद कैंटीन में एंट्री करते ही सबसे पहले हम लोग जाते हैं लिक्कर सेक्शन में। तो हम मेरे भाई को कुछ बोतलें लेनी थी, तो फिर उसने वो ली है। तो फिर हमने यहाँ से जो उसको बोतलें चाहिए थी उसने वो ले ली। फिर हम लोग यहाँ पे उसका बिलिंग करवा रहे थे, तो हमने यहाँ पे उसका बिल करवाया। और उसके बाद फिर मुझे दूसरे भी कुछ आइटम लेने थे, तो फिर मैं ग्रोसरी कैंटीन में चली जाती हूँ। तो जब फिर हम बोटल्स रख के ग्रोसरी कैंटीन में चले जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से एक जूसर लिया, और सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि कार में आ भी नहीं रहा था, लेकिन जितना सामान था उतना अच्छा बिल भी बना। फिर हम लोग वापस वहाँ से निकल जाते हैं आर्मी कैंटीन से, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था, और फिर मुझे दिन में कुछ बैंक का काम था, तो मैंने वो किया। फिर शाम को मेरा एक पार्सल आना था, तो वही आया हुआ था, तो मैं वही खोल के देख रही थी। मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी राजस्थानी, तो वही आना था, तो अच्छा वो टाइम पे आ गया। और फिर हो जाता है नेक्स्ट डे, और सुबह ही बज रही है 6, और हम लोग जा रहे हैं भानपुरा। तो उसी के लिए तैयारी कर रहे थे, और इतने सारे बैग हो गए हैं, देख रहे हैं आप लोग। और इतने बैग हो गए थे कि कार की उसमें आ भी नहीं रहे थे डिक्की में, और ये लगा था मतलब जमाने में, लेकिन फिर भी इसने बहुत कोशिश की, फिर नहीं आया। इन दोनों ने भी बहुत कोशिश की, फिर भी 2-3 बैग नहीं आए, तो फिर इन्होंने पीछे वाली सीट पे ही उनको शिफ्ट किया। और फिर मैं रेडी हो गई थी, तो फिर हम लोग चलते हैं, निकलते हैं।
केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश जी पिया प्यारी राजोला आवोनी पधारो मारे तो फाइनली चलते हैं मेरे मायके भानपुरा। तो चलो मैं आप सभी को घुमा के लाती हूँ मेरे मायके, और फिर हम लोग निकल जाते हैं भोपाल से। तो ये भोपाल का वीआईपी रोड है, तो सोचा मैंने शूट करके आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये राजा भोज की मूर्ति थी। और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।